हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। तो दोस्तों, अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारियों को और आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए एक और अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। केमिस्ट्री से रिलेटेड है टॉपिक। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे वीडियो में अंत तक और हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं आपको हमारे सेशंस किस तरह लग रहे हैं, इसमें और किस तरह की आपको आवश्यकता है अगर इस चीज़ की, तो आप हमें कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। दोस्तों, आज को हमने जो टॉपिक लिया है वो है क्लोरीन के बारे में। तो क्लोरीन के बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। एक एक लाइन इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम में इसमें से कहीं से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक और बताइए कि इसमें कोई भी डाउट हो अगर आपको, तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो ये एक यूनानी शब्द से लिया गया है क्लोरीन। ठीक है, जो क्लोरीन है वो एक यूनानी शब्द से लिया गया है, जिसको यूनानी में लोग जो हैं वो कहते थे क्लोरोस। ठीक है, क्लोरोस कहा जाता था। और इसका जो कलर होता है वो हल्का फीका कलर का होता है। तो दोस्तों, अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो इसे हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम आप याद रखिएगा। इसका जो एक और नाम है वो है नीरजा। ठीक है, नीरजा। जो क्लोरीन का एक और नाम है वो है नीरजा, लेकिन इसे यूनानी लोग इसका नाम कहते थे क्लोरोस। ठीक है, तो अगर हम इसकी खोज की बात करते हैं तो इसकी जो क्लोरीन की खोज है वो शैले ने की थी 1774 में। नाम याद रखिएगा, शैले ने। ठीक है, शैले ने इसकी खोज की 1774 में। लेकिन अगर नामकरण की बात करें तो वो है आपके डेवी। डेवी ने इसका नामकरण किया है और इसकी खोज जो हो गई थी 1774 में शैले ने की थी। इस तरह से सबको पता है कि इसका संकेत क्या है दोस्तों। इसका संकेत है आपका कैपिटल में सी और स्मॉल एल। ठीक है, याद रखिएगा, सी कैपिटल और स्मॉल एल। तो इसे हम क्लोरीन से दर्शाते हैं आवर्त सारणी में। अगर हम आगे बढ़ते हैं इसकी कुछ और जानकारी के साथ दोस्तों, तो जो क्लोरीन होता है उसकी परमाणु संख्या 17 होती है। याद रखिएगा, जो क्लोरीन होती है उसकी परमाणु संख्या 17 होती, 17 होती है। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो इसके आपके पहले जो कोश होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो इलेक्ट्रॉनिक कोश होता है, उसमें पहले आपके कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और जैसा कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यदि अंतिम कक्षा में आपके 2, 6 या फिर 8 इस तरह से अगर जोड़े के रूप में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो वो अपने स्थायित्व को प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है, यदि अगर हम किसी तत्व की बात करें, केवल क्लोरीन नहीं, किसी भी तत्व की अगर हम बात करें आवर्त सारणी में, तो क्या होता है, उसका जो अंतिम प्रकोष्ठ होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, तो अंतिम प्रकोष्ठ में जो होता है उसके या तो 2 इलेक्ट्रॉन हों, या तो 6 इलेक्ट्रॉन हों, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हों। तो जो आपका परमाणु होता है वो स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। किंतु जैसा कि हमने देखा, जो क्लोरीन के अंतिम जो यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है। तो ये इस तरह से इसका अष्टक पूर्ण नहीं होता। इसे कहते हैं कि अष्टक पूर्ण नहीं ये होता है और ये अस्थाई कंडीशन में होता है। तो इसलिए से ये क्या होता है, अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए, अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए इसकी जो प्रवृत्ति है वो हो जाती है द्विपरमाणिक प्रवृत्ति। तो द्विपरमाणिक प्रवृत्ति का मतलब होता है कि जितने भी आपके क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन आदि जो जितने भी तत्व हैं, ये आपके 2 परमाणुओं के रूप में हमें वायुमंडल में, हमारे वातावरण में मिलते हैं। ये कभी भी आपको केवल Cl मतलब कि एक परमाणुक अवस्था में नहीं मिलेंगे। ये हमेशा आपको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जितने भी आपके होंगे उसमें आपने देखा होगा 2 हमेशा लगा रहता है। ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन जितने भी होते हैं वो हमेशा अपनी द्विपरमाणुक अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं हम। तो दोस्तों देखिए, जब क्लोरीन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये हैलोजन ग्रुप से बिलोंग करता है। हैलोजन ग्रुप क्या होते हैं दोस्तों? हैलोजन जो होते हैं आपके अम्ल बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अम्ल जो बनाने की प्रक्रिया होती है वो हैलोजन्स के द्वारा ही पूरी की जाती है। तो जो आपके हैलोजन्स हैं वो कौन कौन से हैं, इनके नाम आप अच्छे से देख लीजिए। तो सबसे पहले इसमें नाम आता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, एस्टेटिन और ब्रोमीन। ये पांचों नाम अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। हैलोजन ग्रुप में कौन कौन से तत्व आपके शामिल हैं? सबसे पहला इसमें फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, एस्टेटिन और ब्रोमीन, ये आपके हैलोजन ग्रुप्स में शामिल हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हैलोजन ग्रुप्स। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कुछ और जानकारी में के लिए।
निर्माण कैसे होता है, क्लोरीन जो है वो प्रकृति में किस प्रकार प्राप्त होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बेसिक सी बात करें कि शुरुआती तौर पर जो क्लोरीन कैसे बनाई गई थी, तो जो क्लोरीन थी दोस्तों वो आपकी इस प्रक्रिया के द्वारा शुरुआती तौर पर क्लोरीन बनाई गई थी। कैसे बनी थी देखिए, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है हमारा और हमारा मैग्नीज ऑक्साइड होता है, ठीक है, MnO2 मतलब कि मैग्नीज ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों की क्रिया करने के फलस्वरूप हमारा जो है क्लोरीन गैस मुक्त की गई थी। तो शुरुआती दौर में जब हमें अध्ययन करना था क्लोरीन का निर्माण करना था, तो इस प्रक्रिया के थ्रू, ये जो आपका रासायनिक अभी स्टेटमेंट आपको दिया गया है दोस्तों, इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ये कौन सी प्रक्रिया के थ्रू क्लोरीन गैस को मुक्त किया गया था, क्लोरीन गैस का अध्ययन किया गया था। तो ये आपका ये इस रासायनिक अभिक्रिया को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। 4Cl प्लस MnO2 इज इक्वल टू MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2। मतलब कि अगर इसे हिंदी में पढ़ें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया मैग्नीज ऑक्साइड से की जाती है, ठीक है, और तब जाकर हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। अगर हम औद्योगिक विधि की बात करें दोस्तों, कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक उद्योग होते हैं, उनमें क्लोरीन किस तरह से जो है विकसित की जाती है, उसका निर्माण किया जाता है। तो इसके लिए आपकी दो बेसिक विधियाँ जो हैं प्रचलित हैं। एक है आपकी डीकन की विधि, सिर्फ नाम आता है दोस्तों, इसमें आपको ज़्यादा अंदर की प्रोसेस जानने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में सिर्फ आपका इसके नाम पूछा जाता है। पहली तो होती है आपकी डेकन की विधि और दूसरा होती है ब्राइन के विद्युत अपघटन की विधि, ठीक है, ब्राइन के विद्युत अपघटन के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक टर्म आ रही है ब्राइन। तो ये ब्राइन क्या होता है दोस्तों, अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखा होगा तो उसमें ये क्वेश्चन जो था हमने इंक्लूड किया था आपके लिए कि ब्राइन क्या होता है। तो ब्राइन क्या होता है दोस्तों, एक तीव्र खारा जल होता है ब्राइन, ठीक। तीव्र जो खारा जल होता है उसे हम ब्राइन कहते हैं। तो एक्चुअली ये तीव्र खारा जल होता क्या है, ये होता है आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सॉरी, NaCl। NaCl क्या, ये किस चीज़ का सूत्र है दोस्तों, आप खुद ही बताइए कि जो NaCl है वो किसका है, सोडियम क्लोराइड आपका नमक का सूत्र है, ठीक है। तो जो औद्योगिक के क्षेत्रों में अगर क्लोरीन की आवश्यकता है तो वहाँ पर ये सबसे इजी विधि पाई जाती है ब्राइन के विद्युत अपघटन के द्वारा, क्योंकि विद्युत अपघटन के द्वारा क्या होता है, Na अलग आयन के रूप में विकसित हो जाता है और क्लोरीन अलग आयरन के रूप में एक गैस के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो दोनों विधियों के नाम आप याद रखिएगा कि क्लोरीन जो हमें मिलती है वो डीकन विधि और ब्राइन विद्युत अपघटन की विधि द्वारा प्राप्त होती है। चलते हैं आगे कुछ और जानकारी के लिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि क्लोरीन कहाँ कहाँ उपयोगी होती है, क्लोरीन का यूज़ हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो सबसे इसका जो बेस्ट यूज़ होता है वो होता है कागज़ और कपड़े बनाने में, या फिर उनके कपड़ों के कलर आदि उड़ाने में एक विरंजक चूर्ण के भांति में ये कार्य करता है। उसके बाद ये ब्लीचिंग एजेंट वही है आपका, जो ब्लीचिंग एजेंट क्या काम करता है, रंगों की कलर्स जो होते हैं, कलर्स आदि होते हैं, उनके रंगों को उड़ाने में ये जो हेल्प करता है आपका ब्लीचिंग एजेंट के रूप में, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा जो नाम आ रहा है दोस्तों DDT का फुल फॉर्म एक बार आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है। तो इसका नाम एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो ये क्या है दोस्तों, DDT एक कीटाणुनाशक है, ठीक है। DDT जो है कीटाणुनाशक दवा के रूप में यूज़ की जाती है। और इसके अलावा जिसका यूज़ है तरण तालों को कीटाणु रहित बनाने में किया जाता है। अब ये तरण तालों कीटाणु रहित कहने का मतलब क्या है कि जो भी कुएं तालाब आदि में हम अक्सर सुनते हैं कि क्लोरीन की दवा डालकर पानी को शुद्ध किया जाता है ना, तो वही तरण तालन कीटाणु रहित। तो ये एक्चुअली दोस्तों जो क्लोरीन है ये आपकी बहुत ही विषैली गैस मानी जाती है, जहरीली गैस मानी जाती है जो ये क्लोरीन है आपकी, है ना। तो जहरीली गैस होने की वजह से क्या होता है, जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं पानी में वो मर जाते हैं और हमारे लिए जो पानी है वो पीने के लिए कुछ हद तक शुद्ध हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसे कीटाणु रहित या कीटनाशी गैस भी कहा जाता है। इसके अलावा जो है दोस्तों, ये सोने और प्लैटिनम के निष्कर्षण में भी जो क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। देखिए दोस्तों, क्लोरीन के बहुत से यूज़ हैं, यहाँ पर आपके लिए केवल उतने ही चीज़ों को हमने इंक्लूड किया है पॉइंट्स में जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट है उसको आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से याद करिएगा कि जो क्लोरीन का यूज़ है वो सोने और प्लैटिनम के निष्कर्षण में भी किया जाता है। इसके अलावा देखिए जो दोस्तों, सोडियम क्लोराइड की यहाँ पर बात की जा रही है, NaCl2 की बात की जा रही है, तो कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन जिसे कहते हैं, आर्टिफिशियल रेन, तो वहाँ पर भी सोडियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और सोडियम क्लोराइड का यूज़ दोस्तों और कहाँ कहाँ मतलब और किस किस चीज़ का यूज़ करके जो है हम कृत्रिम वर्षा करवा सकते हैं, वो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये भी जो है आपके साइंस वाले वीडियो जितने हमारे चल रहे हैं उसमें आपके क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है कि कृत्रिम वर्षा के लिए कौन कौन से तत्व जिम्मेदार हैं। तो एक तो हमने आपको बता दिया यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, इसके अलावा दो तत्व और हैं दोस्तों, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों,
विरंजक चूर्ण दिया हुआ है, तो इसका आप नाम अच्छे से याद रखिए कि विरंजक चूर्ण क्या होता है। विरंजक चूर्ण क्या होता है, जैसा कि हमने बता चुका है, ये ब्लीचिंग एजेंट होता है और इसका रासायनिक नाम जो है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण जो है दोस्तों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहलाता है और इसका जो रासायनिक सूत्र अगर हम बात करें तो ये है CaClO2। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आपका क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म का यूज, जो क्लोरीन का यूज़ है वो क्लोरोफॉर्म में भी किस तरह से होता है दोस्तों, निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक मतलब कि जो भी आपके शल्य चिकित्सा आदि क्रियाएं होती है वहाँ पर बेहोश के जो भी आप किया जाता है ना वहाँ पे ऑपरेशन के थ्रू, तो वहाँ पर क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो इस क्लोरोफॉर्म का नाम क्या होता है, ट्राईक्लोरोमीथेन। ठीक है, ट्राईक्लोरोमीथेन मतलब कि CHCl3 क्लोरोफॉर्म। इसके अलावा फॉस्फीन गैस भी जो दोस्तों PH3 के रूप में से डिनोट करते हैं। तो ये फॉस्फीन भी बहुत ही जहरीली गैस है। ठीक है, फॉस्फीन। इसके अलावा आश्रू गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, जैसे भीड़ भाड़ आदि दंगे फसाद होते हैं तो वहाँ पर पुलिस जो कर्मी होते हैं तो वहाँ पे आश्रू गैस बोलते हैं ना, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं ताकि भीड़ को थोड़ा सा नियंत्रित किया कर लिया जाए। तो ये आश्रू गैस जो होती है उसका रासायनिक नाम है आपका क्लोरोपिक्रिन। ठीक है, क्लोरोपिक्रिन नाम याद रखिएगा। तो ये आश्रू गैस जो है दोस्तों इसका सबसे पहले जो यूज़ किया गया था वो पहले विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपका यूज़ किया गया था जर्मनी के द्वारा। याद रखिएगा ये फैक्ट अश्रु गैस से रिलेटेड है कि जर्मनी में भी इसका यूज़ किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा आपकी मस्टर्ड गैस आती है दोस्तों, इसका यूज़, ये भी एक तरह की जहरीली गैस है, मस्टर्ड गैस या फिर से कहते हैं सल्फर मस्टर्ड कहते हैं। ठीक है, सल्फर मस्टर्ड। और ये इसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है ये CH4 8Cl2S। ठीक है, सल्फर गैस या फिर मस्टर्ड गैस कहते हैं। इसके अलावा देखिए तो जो सोडियम क्लोराइड का कच्चे लवण के रूप में भी रासायनिक जो आपकी फैक्ट्रीज होती हैं तो वहाँ पर सोडियम क्लोराइड का जो यूज़ है वो कच्चे लवण के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुछ और जानकारी के लिए। तो दोस्तों अगर हम इसके एक और यौगिक की बात करें, क्लोरीन के एक और यौगिक होता है पोटेशियम क्लोराइड, है ना। पोटेशियम क्लोराइड जो होता है, तो पोटेशियम क्लोराइड जो एकमात्र एक ऐसा लवण है जिसका जो पीएच मान है वो 7 होता है। पीएच मान क्या होता है इसका, 7 होता है पोटेशियम क्लोराइड का। तो देखिए दोस्तों जबकि ये लवण है उसके बाद भी इसका पीएच मान 7 क्यों होता है, ये एक एक्सेप्शन अपवाद के रूप में आपके क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि जो ये पोटेशियम क्लोराइड है वो द्रवित अवस्था में यदि होगा तभी इसका जो पीएच मान है 7 माना जाता है। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोराइड का नाम आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक मतलब कि HCl। अगर हम इसको बोलते हैं दोस्तों कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो एसिटिक अम्ल, एसिड जो होता है वो उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि HCl में जो होता है हाइड्रोजन के धन आयन की संख्या ज़्यादा होती है और वहाँ पर जो हाइड्रोजन बंध बहुत प्रबल होता है, इस वजह से कहा जाता है। तो ये भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए कि जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो एसिटिक अम्ल से भी ज़्यादा क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों एक और आपका चीज़ आता है अमोनियम क्लोराइड। तो जो अमोनियम क्लोराइड है दोस्तों ये आपका क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। याद रखिएगा जो अमोनियम क्लोराइड है आपका ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, एक और चीज़ के बारे में कि जो एक होता है THM। याद रखिएगा THM। अब ये THM क्या है दोस्तों, THM का जो फुल फॉर्म है वो है आपका ट्राई हेलो मीथेन। ठीक है, ट्राई हेलो मीथेन। तो ये THM का क्लोरीन से क्या रिलेटेड है दोस्तों, क्योंकि देखिए जब भी हम स्विमिंग पूल आदि की बात करते हैं, स्विमिंग पूल में जैसा कि सभी को पता होता है क्लोरीन गैस में क्लोरीन की दवाइयाँ मिलाई जाती हैं ताकि पानी को साफ रखा जा सके। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में जो क्लोरीन है उसके कारण से THM वैल्यू बढ़ जाती है और ये शरीर में डायरेक्ट आपके कैंसर का कारण बन जाता है। ठीक है, THM। तो याद रखिएगा इस तथ्य को कि क्लोरीन की वजह से आपका THM जो होता है ट्राई हेलोमीथेन वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है और वो एक बहुत बड़े कैंसर का कारण बन जाता है। इसलिए वो जाता है स्विमिंग पूल आदि में अगर आप जा रहे हैं तो पूरे प्रिकॉशंस के साथ जाना चाहिए और ज़्यादा देर तक उसमें पानी में आपको नहीं रहना चाहिए, आपके लिए जहरीला हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम क्लोरीन के एक और तथ्य के बारे में बात करें, जो क्लोरीन होता है वो आपके वायुमंडल का अंग नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन आता है
और उसमें 4 गैसों के नाम दिए रहते हैं, जिसमें क्लोरीन भी अगर इंक्लूड है, तो क्लोरीन जो है वो आपके वायुमंडल का अंग नहीं माना जाता है। ये वायुमंडल में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो ये आपकी क्लोरीन गैस होती है दोस्तों, ये जल में बहुत अधिक विलेय होती है। जैसा हमने अभी स्विमिंग पूल का एग्जाम्पल लिया है, तो उसके अनुसार आप समझ सकते हैं कि जो क्लोरीन गैस है वो जल में बहुत अधिक विलेय होती है। अगर हम क्लोरीन की बंधुता की बात करें दोस्तों, कि किस तत्व के साथ क्लोरीन की बंधुता सबसे ज़्यादा होती है, तो वो है आपकी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ ये ईजिली बॉन्ड हो जाती है और एक नए यौगिक का निर्माण कर लेती है। तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो हाइड्रोजन के साथ सर्वाधिक होती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम इसके बात करते हैं, तो ये एक अच्छे ऑक्सीकारक की तरह कार्य करती है। जो क्लोरीन है हमारी, वो एक अच्छा ऑक्सीकारक है। ठीक है। और इसके लास्ट में एक और पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें दोस्तों। अगर हमसे पूछा जाता है कि सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है प्रकृति में, सबसे प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो है आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। सबसे प्रबल अम्ल है ये ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। ठीक है। तो ये भी क्या है, क्लोरीन का ही एक यौगिक है। इसका नाम आप याद रखिएगा दोस्तों। घबराने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, आपको ये सारी डिटेल आपको पीडीएफ में बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। तो आपको कैसा लगा आज का हमारा वीडियो दोस्तों, प्लीज़ हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।